हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जो कहते हैं कि थोड़ा देर कुछ काम कर लिया, सीढ़ी पर चढ़ लिया या फिर थोड़ी देर पैदल चल लिया तो सांस फूलने लगती है। तो जो सांस फूलना है वो कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, पूरी बात समझते हैं इस वीडियो में। अंत तक देखिए, सब कुछ बताया गया है। कुछ लोग थोड़ा देर देखते हैं फिर फ़ोन लगा देते हैं कि ऐसा क्या होगा, दवा कैसे खाएंगे। तो सब कुछ बताया गया, आराम से देख लीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा ही काम करने से, एक्सरसन करने से, सीढ़ी पर चढ़ने से अगर सांस फूलने लगती है तो उसके दो मेन कारण हो सकते हैं। एक तो लंग से रिलेटेड और दूसरा हार्ट से रिलेटेड। तो जो हार्ट से रिलेटेड कारण है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, आप एमआरआई करवाते हैं चाहे ईसीजी करवाते हैं तो उसमें रिपोर्ट में इम्प्रेशन में इस तरह से लिख के आता है मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो रिगर्जिटेशन होता क्या है और कारण क्या है रिगर्जिटेशन होने का। तो देखिए, जो रिगर्जिटेशन है इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट का जो वाल्व है ठीक से बंद नहीं हुआ, उस वजह से कुछ ब्लड जो है पीछे रह जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हार्ट है, ऐसे ऐसे इसमें कुल 4 चैम्बर हैं इस तरह से ना। तो इस तरफ का जो, इसको मान लीजिए एक किस तरफ का है, राइट साइड मान लीजिए, इसको लेफ्ट मान लीजिए। तो राइट साइड में 3 वाल्व पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड में 2 वाल्व पाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि इसमें रक्त इधर आता है ना और इसमें रक्त इस तरह से फ्लो करता है। तो अगर ये ठीक से बंद नहीं होंगे, रिगर्जिटेशन मतलब वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा है, और जब वाल्व ठीक से बंद नहीं होगा तो कुछ ब्लड पीछे आ जाएगा, बैक फ्लो करते हैं जिसको। तो रिगर्जिटेशन का मतलब यही है कि ठीक से बंद नहीं हो रहा है। तो ये ठीक से अगर बंद नहीं होगा तो कुछ ब्लड पीछे चला जाएगा, और इसमें अगर कुछ इसमें गड़बड़ी है, इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो अगर ये ठीक से बंद नहीं होगा तो कुछ इधर ब्लड आ जाएगा। तो रिगर्जिटेशन का बस इतना सा मतलब है कि जो हार्ट के वाल्व हैं ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं, इस वजह से बैक फ्लो आ रहा है। जब हार्ट का एक्शन इरेगुलर है इसकी वजह से, तो जब ब्लड बैक फ्लो मारेगा तो शरीर में सूजन आ सकती है। अगर पेट के चारों तरफ सूजन आती है तो उसको बोलते हैं एसाइटिस। पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है तो उसको एनासार्का बोलते हैं। तो चाहे पेट के चारों तरफ सूजन हो चाहे पूरे शरीर में सूजन हो, उसका एक कारण मिट्रल रिगर्जिटेशन भी है। तो हार्ट का वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, हार्ट है उसमें क्या हो रहा है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है, यानी हार्ट का जो वाल्व है ठीक से नहीं बंद हो रहा है, इस वजह से बैक फ्लो हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा कि ओडिमा होगा या फिर एनासार्का होगा, यानी सूजन आएगी, पेट की चारों तरफ आएगी तो एसाइटिस ना, और पूरे शरीर में आएगी तो एनासार्का। तो इस तरह से सूजन आएगी। तो अगर अब सूजन आ गई तो उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 बेहतरीन मेडिसिन है, एक एस्टोफेंथस हिस्पिडस और दूसरा है एपोसाइनम कैनाबियम। तो ये 2 मेडिसिन है होम्योपैथी की। अब इन दोनों मेडिसिन से जो मिट्रल रिगर्जिटेशन की जो समस्या है, जो हार्ट का वाल्व खराब है, जो बैक फ्लो कर रहा है, उस समस्या से निजात पा सकते हैं आप। तो इंडिकेशन क्या है, अगर देखिए गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस भी है, यानी मिट्रल रिगर्जिटेशन तो है ही, उसके साथ साथ पेट भी खराब रहता है, डाइजेशन से भी रिलेटेड आपको इशू हैं, और खास बात पूरी बॉडी में सूजन है लेकिन प्यास खूब ज़्यादा लगती है, ग्रेट थ्रस्ट ना, यानी एपोसाइनम के इंडिकेशन की अगर बात करें तो सूजन भी है और उसके साथ साथ खूब ज़्यादा प्यास भी लग रही है। सूजन भी है, खूब ज़्यादा प्यास भी लग रही है, और उसके साथ साथ पेट में कुछ डिस्टरबेंस भी है, तब आप एपोसाइनम कैनाबियम का यूज़ करेंगे। और
एस्टोफेंथस हिस्पिडस की अगर बात करें तो इसमें डाइजेशन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है, यानी पेट संबंधी कोई समस्या नहीं है, लेकिन लंग कंजेशन है, लंग में कुछ कंजेशन है। तो लंग में कंजेशन है, पेट संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो आप एस्टोफेंथस एस का यूज करें। जो हार्ट का जो वाल्व है, जो उसकी इलास्टिसिटी है, उसको मेंटेन करता है, रीस्टोर करता है। तो हार्ट का जो वाल्व है उसकी इलास्टिसिटी अगर मेंटेन हो जाएगी तो ठीक से बंद होने लगेगा। जब ठीक से बंद होने लगेगा तो बैक फ्लो नहीं करेगा, और बैक फ्लो नहीं करेगा तो बॉडी में सूजन नहीं आएगी, और आपकी जो सांस फूलने की समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आप। तो अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है, तो इस मेडिसिन को आप मदर टिंचर के फॉर्म में ले सकते हैं। क्यों ले लीजिए इसका, और 20 बूंद 3 टाइम, यानी एस्टोफेंथस एच जो मदर टिंचर है इसको 20 बूंद 3 टाइम लीजिए, आधा कप पानी में डाल के। और ये जो एपोसाइनम कैनाबियम है इसका भी आप मदर टिंचर ले लीजिए, क्यों, और 20 बूंद 3 टाइम, 20 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के पीजिए। तो इस तरह से मिट्रल रिगर्जिटेशन, यानी जिनका वाल्व कमतर काम कर रहा है, यानी अच्छा काम नहीं कर रहा है, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। और बेहतरीन ढेर सारी दवाइयां हैं, लेकिन मिट्रल रिगर्जिटेशन या रिगर्जिटेशन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि हार्ट का वाल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा है, इस वजह से बैक फ्लो हो रहा है, तो पूरी बॉडी में सूजन आ रही है, सांस फूलने जैसी समस्या आ रही है। तो इस तरह से आप इन दोनों मेडिसिन का यूज़ करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही तो उस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा आपको जानकारी रहेगी बीमार होने की संभावना उतनी कम होगी। तो आप इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं कि रिगर्जिटेशन मतलब होता क्या है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।